7,606 लोग रिकवर किए, 95 डेथ थी। तो अभी दिल्ली के अंदर जो हमारे पास बेड्स की पोजीशन है 8700 बेड ऑक्यूपाइड है और लगभग 7900 बेड्स अवेलेबल हैं। तो नंबर ऑफ बेड्स लगभग 50% के करीब अवेलेबल है, परंतु आईसीयू बेड्स की थोड़ी दिक्कत आ रही है। आईसीयू बेड्स जो खासतौर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दिक्कत है। कल मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के साथ मीटिंग की थी और उनसे फिर से रिक्वेस्ट की थी, जो कि रिक्वेस्ट हफ्ता 10 दिन पहले हर्षवर्धन जी को लिखित में भेजा गया था कि आईसीयू बेड्स बढ़ाए जाएं, कुछ बेड्स बढ़ाए जाएं सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैंने भी, एक वीसी थी उनकी 15 दिन पहले, मैंने भी रिक्वेस्ट की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अंदर आईसीयू बेड बढ़ाए जाएं। कल केंद्रीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि 750 के करीब आईसीयू बेड्स केंद्रीय सरकार के हॉस्पिटल्स में बढ़ाए जाएंगे। सर, सबसे महत्वपूर्ण सर, मौत का जो आंकड़ा है, अगर हम पूरे देश के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में सबसे अधिक ज्यादा कैजुअलिटी दिख रही है। क्या वजह है? क्या सीरियस पेशेंट बहुत ज्यादा है? दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। देखो, अब इसका पॉजिटिविटी रेट से ही पता लग सकता है, नंबर से नहीं पता लग सकता कि नंबर्स कितने हैं। अभी जो सीरो सर्वे हुआ था 3 महीने पहले, उस सीरो सर्वे में ही 25% लोग पॉजिटिव आए थे। उसके बाद नेक्स्ट सर्वे में भी और इस सर्वे में भी लगभग 25% लोग आए हैं। उसका रीजन ये बताया गया, जो साइंटिस्ट ने बताया, कि जो 3-4 महीने से ज्यादा पुराने केस हैं उनका एंटीबॉडीज कम हो जाती हैं, इसलिए डिटेक्ट नहीं हो पाते। एंटीबॉडीज तो रहती हैं पर वो डिटेक्ट होने के लिए थोड़ा दिक्कत रहती है। तो इसका मतलब 2.5 महीने पहले 25% दिल्ली के अंदर लोग पॉजिटिव थे, तो 50 लाख लोग हो चुके थे। जितने ज्यादा टेस्ट हम कर रहे हैं उस टेस्ट के अंदर उतने ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं। और क्या होता है कि देखो, सर्दियां जब स्टार्ट होती हैं तो सर्दियों की स्टार्टिंग में ओल्ड एज की डेथ कुछ बढ़ जाती है, परंतु अगर आप एमसीडी से डाटा लेके चेक करेंगे तो ओवरऑल डेथ नहीं बढ़ रही। ऐसा होता है ना कि ओवरऑल इसकी वजह से डेथ बढ़ रही है। मंथली ले लीजिए, मंथ टू मंथ, पिछले साल का भी, इस साल का भी, उससे पिछले साल का भी ले लीजिएगा, तो मंथ टू मंथ डेथ्स नहीं बढ़ रही हैं। तो इसमें क्योंकि आदमी बीमार है, कोविड भी है, तो कोविड के खाते में जाता है। सर, लेकिन सिर्फ 14 दिन की बात करें तो 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है दिल्ली में। अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें, बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तो 60, 35, 21 इस टाइप का है, क्योंकि वहां भी नंबर्स बहुत ज्यादा है। यूपी की भी बात कर सकते हैं फिर तो। अब यूपी में टेस्ट नहीं हो रहे, यूपी वाले दिल्ली का एड्रेस देके टेस्ट करा रहे हैं, दिल्ली आते हैं, हमारे अस्पतालों में टेस्ट कराते हैं। तो इस झगड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो फैक्ट है तो फैक्ट है। नहीं सर, लेकिन मौत जो हो रही, क्या इलाज में कहीं नहीं, परसेंटेज ऑफ जो डेथ है वो 1% के करीब है। WHO भी ये कहता है अगर 1% है तो बहुत ही अच्छा है। केंद्र सरकार का कहना है तो अभी जो डेथ चल रही है लगभग 1% चल रही है, वो सेटिस्फैक्टरी। साहब, आपने जो कल मीटिंग की है उसमें तमाम वो कदम उठाए हैं, जब आदमी संक्रमित हो जाएगा तो फिर उसकी जान बचाई जाए। अच्छी सारी मीटिंग्स रही है आपकी, लेकिन संक्रमण ना फैले इसको लेकर सख्ती बरतने को लेकर भी आप लोग प्लान कर रहे थे, उसको लेकर क्या? नहीं, वो दिल्ली सरकार ने पहले से ही कह रखा, आदेश दिए हुए हैं कि जो भी मास्क नहीं लगाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 45 करोड़ रुपए के चलान पिछले कुछ दिनों में किए गए हैं लोगों की, और सख्ती की जाएगी। कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो, एब्सोल्यूट नंबर्स में परेशान होने की इतनी बात नहीं है। मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि दिल्ली की जो थर्ड वेव है, फर्स्ट वेव जून में आई थी, सेकेंड वेव सितंबर में आई थी, और थर्ड वेव ये जो नवंबर में चल रही है, इसका पीक तो जा चुका है। आप डेली की पॉजिटिविटी देखते रहिएगा। अगर पॉजिटिविटी 15% एक दिन आई थी, वो दोबारा टच नहीं कर पाई है। 15 से डेफिनेट टर्न आने के लिए हफ्ता चाहिए होता है। आज मैं कह सकता हूँ, डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि डेफिनेटली वेव का जो पीक था, पीक इज गॉन। अब धीरे धीरे ये कम आएगी। सर, जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, क्या कोई रिव्यू किया जा सकता है बाजार को लेकर? क्या देखिए, नंबर्स का मैंने बताया ना, नंबर्स का कारण है टेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी टेस्ट हम और बढ़ाएंगे, टेस्ट में हम बढ़ाएंगे। टेस्ट बढ़ाने पर अगर पॉजिटिविटी रेट बढ़ता है तो चिंता का विषय है। अगर पॉजिटिविटी रेट कम जाता है तो मुझे लगता है हमें थोड़ा सा सोच के चलना चाहिए। इसकी कोई बात नहीं। जब मैं बताऊं, जून के अंदर पॉजिटिविटी 37% एवरेज थी, वीकली एवरेज 37% थी। आज जो मैक्सिमम गई है वो एक दिन की जो मैक्सिमम थी 15% गई है। तो पॉजिटिविटी जो है सबसे ज्यादा मेजर इंडिकेटर होता है पॉजिटिविटी। सेकंड वेव के अंदर भी 12-13%, 14% गई थी। थर्ड वेव के अंदर मैक्सिमम 15 तक गई है। अब धीरे धीरे कम आने स्टार्ट। सर, बाजारों को लेकर क्या कोई गुंजाइश है कि उन पे रिव्यू किया जाएगा क्या किसी तरह से? रिव्यू बहुत है मार्केट में। हाँ, देखिएगा, अभी इसके बारे में रिव्यू नहीं किया गया है, परंतु मैं कहता हूँ त्योहार तो जा चुके हैं। अब मुझे लगता है भीड़ भी कम हो जाएगी। लोग शॉपिंग का जो था वो भी कई दिन तक तो मुझे लगता है काफी डल रहना चाहिए। और फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब लोगों को थोड़ा सा डरना भी चाहिए। कई लोग बिल्कुल ही डरना बंद हो गए हैं और कई लोग बहुत डरते हैं। मुझे बीच का रास्ता बहुत ठीक है
कि आप मास्क जरूर लगाइए, घर से बाहर निकलें। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इसको बढ़ने से रोक सकते सर कल 3535 आंकड़ा था जो देखने में कम लग रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 15% ही था। हैं। जी, मैंने आज का कम है, आज शाम को बता देंगे आपको, आज कम आएगा। सर एक कल की मीटिंग में ये भी फैसला हुआ कि आप पूरी दिल्ली की मतलब डोर टू डोर जाके दोबारा ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाएगी। लास्ट टाइम में अगर मई जून की बात करें तो भी सरकार इस बात को लेकर चर्चा कर रही थी। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता है हूँ। इस चीज देखिए, की? बता देता हूँ मैं आपको। आज दिल्ली में 60,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं। पर मिलियन के हिसाब से अगर आप लगाते हैं तो लगभग 3,000 पर मिलियन। पूरे देश में किसी भी राज्य के अंदर इसके आधे भी टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। हम इसको और बढ़ा रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल सब कुछ बता रहे हैं कि अगर लगता है कि भाई टेस्ट बढ़ाए जाए तो हम बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। टेस्ट बढ़ाने से फायदा ये होता है कि देखो, एक्चुअल में सीरो सर्वे में तो ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो अगर और लोगों को पता लग जाए तो वो भी कहते हैं अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, घर में रह सकते हैं, ताकि और ना हो। जैन साहब, क्या है लॉकडाउन की तैयारी एक बार अचानक से जो सरकार मुझे नहीं लॉकडाउन लगता, बहुत सारे मैसेजेस हैं, क्या दिल्ली चाहती है? मुझे नहीं लगता। देखो, लॉकडाउन करने के बाद जब लॉकडाउन किया गया था वो दैट वाज ए लर्निंग एक्सरसाइज। उस लॉकडाउन से जो भी सीख मिली इतने महीनों के बाद, ये सीख मिली कि भाई जो लॉकडाउन से आपको बेनिफिट लेना है वो तो मास्क के ले सकते हैं आप। लॉकडाउन के बावजूद भी जिस टाइम लॉकडाउन किया गया कुछ 100 केस पूरे देश में थे, जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो हजारों में हो गए। आज वो उतने केस जितने की लॉकडाउन पूरे उससे ज्यादा तो एक दिन में आ जाते हैं। तो लॉकडाउन करने से इसको कंटेन किया जा सकता है, मुझे नहीं लगता। वजह इसकी साइंटिफिक है या इस तरह से लगा जिस तरह से लॉस हुआ है इस वजह से आप लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर पाते? देखिएगा, साइंटिफिक बता रहा हूं मैं आपको। ये जो वायरस है, इस वायरस को रोकने के लिए आपको देखो, सबसे कम पॉजिटिविटी कहां पर है? जो कोविड हॉस्पिटल है, कोविड हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स को सबसे कम पॉजिटिविटी आ रही। क्यों आ रही है? क्योंकि वो प्रोटेक्शन ले रहे हैं। जो सबसे ज्यादा खतरनाक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उनको सबसे कम पॉजिटिविटी, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप भी प्रोटेक्ट कर लीजिएगा तो प्रोटेक्शन इज सफिशिएंट। आप लॉकडाउन के बावजूद भी घर से कोई ना कोई तो निकल रहा है, अगर वो घर में वायरस लेके आ गया तो सबको हो सकता है। सर एक आपने पॉइंट बोला कि अभी तक पीक चल रहा था। नो चांस। सर आपने भी एक पॉइंट बोला कि पीक अब खत्म हो रहा है, और किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं? देखिएगा, हम डेली का डेटा बता देता हूँ, हम डेली का डेटा एनालाइज कर रहे हैं और डेली हम पॉजिटिविटी के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। पॉजिटिविटी एक दिन 15% गई थी और उस दिन मैंने कहा था कि भाई लगता है कि हम वी आर समवेयर ऑन द पीक, बट डेफिनेट टर्न बताने के लिए कम से कम एक हफ्ते का समय चाहिए। एक हफ्ता हो गया, अब मैं डेफिनेट वीकली एवरेज देखी जाती है, डेली एवरेज नहीं देखी जाती। वी हैव टू बी मोर कंसर्न विद द वीकली एवरेज। एक हफ्ते के अंदर क्या एवरेज आ रही है, हम डेफिनेटली अब कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। सर इसी सॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शन सर, जैसे मार्केट प्लेसेस में आप वीकली मार्केट्स को हर दिन दे ओपन नाउ, so is it possible that staggered opening हो, कम लोग आए और आप implementation of COVID appropriate behavior हो आप marketplace? सजेशन दे दीजिएगा, जरूर विचार किया सर थोड़ा अलग आपका सवाल है। सवाल मुझे- पोस्ट कोविड 19 पेशेंट जो हैं उनमें मानसिक बीमारियां जो हैं ज्यादा देखी जा रही हैं, तो इसके लिए भी क्या सरकार कुछ जागरूकता लाने के लिए लोगों में जो पोस्ट कोविड 19 पेशेंट पोस्ट कोविड क्लिनिक हमने खोला है, जिनको समस्याएं हैं उनके अंदर वहाँ पर काउंसलिंग का इंतजाम भी किया गया है राजीव गांधी हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ पे काउंसलिंग भी की जाए। जैसा प्राइवेट हॉस्पिटल हैं फिर अनाप शनाप बिल लेने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आप लोगों ने लगाम लगाई थी उन पर, उस वक्त तक काफी दिनों तक ठीक भी चला, लेकिन अब फिर स्थिति इसी तरीके से हो गई। अगर ऐसा है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो रेट हमने फिक्स किया उससे सर ज्यादा। जो बेड्स की बात है वो 750, क्या वहाँ पर सेटअप शुरू हो चुका है? क्योंकि डीआरडीओ उनके पास ऑलरेडी सेटअप है, ठीक है। उनके पास ऑलरेडी सेटअप है, वो कर रहे हैं एक दो तो दिन वो में। जो उनके पास बेड्स थे उसी को वो कन्वर्ट करके आईसीयू बना रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो 1000 का बेड। दिल्ली के अंदर बेड्स की बिल्कुल कमी नहीं है। 16,000 बेड हैं, जिसमें से 8,000 को बेड है लगभग। तो दिक्कत कहां पर आती है कि आईसीयू बेड की जरूरत पड़ती है। हाँ, correct, तो आईसीयू बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता है कि केंद्र सरकार ने कहा 750 बेड उन्हीं को कन्वर्ट Convert कर, वही करें। करो। देखो, अलग से जरूरत नहीं है। अभी जो भी आता है उसको कहते हैं मेरे सांस की तकलीफ है, उसे तो उसको एक दिन के लिए आईसीयू चाहिए या 2 दिन के लिए आईसीयू चाहिए, देन ही नीड आईसीयू। सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो कहा गया था कि 33 प्राइवेट हॉस्पिटल्स आप लोग वो कर रहे हैं, कब से दिखने उसके लगे? नंबर्स दिखने लगेंगे 1-2 दिन में। कारण क्या है कि जो उनका आईसीयू है, आईसीयू के अंदर वो दोनों तरह के पेशेंट को मिक्स नहीं कर सकते। जैसे जैसे आईसीयू खाली होंगे तो उसको कन्वर्ट करते जाए। सर बेड बढ़ाने के साथ साथ क्या आपने केंद्र से ये भी अपील की है कि थोड़ा फंड भी बढ़ाया जाए, क्योंकि पैसे की जरूरत तो पड़ेगी? सर एक नो और कमेंट्स। सर एक और सवाल छठ पूजा को लेकर सर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि आपने पहले से तैयारी नहीं की। अब जब केसेस बढ़ रहे हैं और बीजेपी की ये भी मांग करे तो कि छठ को लेकर देखिए, ये राजनीति है। मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, छठ पूजा का देखो सबको पता है, छठ पूजा के अंदर एक ही तालाब के अंदर 100-200 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं। अगर उसमें से 5 लोग भी पॉजिटिव हैं तो 100 के 100 पॉजिटिव हो जाएंगे। इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लिया जा सकता। और मुझे लगता है बीजेपी को हर चीज का विरोध करने की जरूरत नहीं है। क्रैकर्स बंद किए तो नहीं जी हम क्रैकर्स चलाएंगे, और उन्होंने कहते हैं हम क्रैकर्स को बंद नहीं होने देंगे।
अब हमने छठ पूजा के लिए किया कि छठ पूजा नहीं होने देंगे, हमने दिवाली पूजन किया तो दिवाली पूजन क्यों किया? पर हर चीज का विरोध ही करना है क्या? छठ पूजा को देखो किसी भी साइंटिफिक तरीके से बता दीजिए क्या कैसे किया जा सकता है तो कर देते। उसका साइंटिफिकली हर आदमी से हमने सलाह ली, सबने मना किया क्योंकि पानी के अंदर खड़े हो रहे हैं और उसमें एक ही पॉन्ड के अंदर से 100 लोग हैं, 5 पॉजिटिव है तो बाकी 95 भी जाएंगे ना, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। सर प्लाज्मा थेरेपी को लेकर नए प्रोटोकॉल बनाने की बात हुई है कल की मीटिंग में। हाँ। अब क्या है उसमें कैसे? देखिएगा दिल्ली सरकार प्रोटोकॉल्स जो अभी फॉलो कर रही है वो बिल्कुल सही है। वहाँ पे जिक्र आया कि भाई एंटीबॉडीज होनी चाहिए, एंटीबॉडी चेक करके ही प्लाज्मा का डोनेशन लिया जाता है वरना नहीं लिया जाता है। हाँ बाकियों के लिए बना रहे हैं, पूरे देश के लिए बना रहे हैं। सर पैरामेडिकल आपने जो स्टाफ कहा- के बारे में बोला गया है, पैरामेडिकल स्टाफ सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, नहीं, ये जानना चाहते हैं वो कहाँ अपने पर हॉस्पिटल दे रही है? अपने हॉस्पिटल्स में जो जैसे आपने DRDO है या- DRDO है वहां पर 250 वेंटिलेटर तो है ऑलरेडी, परंतु 50 ही आईसीयू बेड चल रहे थे तो उनको स्टाफ की दिक्कत है, अपने हॉस्पिटल्स में स्टाफ ला रहे तो हैं। सीएपीएफ के जो मतलब जो फोर्सेज आएंगे वो तो उन्हीं के अस्पतालों में। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नहीं। सर हमें ये समझा दीजिए दिल्ली ने कैसा आपने कहा कि थर्ड वेव क्रॉस कर चुका है, मैं दोबारा हाउ आर बोल- यू सेइंग इट? दोबारा से मैं कह रहा हूं, देखो पीक का पता कैसे लगता है कि हम मूविंग एवरेज डेली लेते हैं, 7 डे मूविंग एवरेज की परसेंटेज ऑफ पॉजिटिविटी, नंबर ऑफ केसेस से फर्क नहीं पड़ता है कि कितने केस ज्यादा हैं या कम है। अगर टेस्ट बहुत ज्यादा करेंगे तो थोड़े ज्यादा आ जाएंगे। एक टाइम पे 15% तक पहुंच गई थी ये, अब वो डेफिनेटली कम होती है, डेली थोड़ा कम हो रही है। हम इस टाइम कह सकते हैं कि नाउ अब आप भी इसको ट्रैक कर सकते हैं, आप डेली पॉजिटिविटी देखिएगा। अगर डेली पॉजिटिविटी बढ़ती है तो हम कह सकते हैं कि ये अभी केस बढ़ रहे हैं, अगर पॉजिटिविटी कम जाती है तो आप अगले 7 दिन चेक कर लीजिए। यू मीन टू से जो 15% था वो एक हफ्ते पहले था, आपने चेक कर लिया और 15% कम अब धीरे धीरे कम जा रहा है। थैंक यू। थैंक यू।